कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक लाइन हमको दी गई है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 एंड 3, एंड दूसरे पॉइंट है 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले इसके ऊपर से हमारी लाइन के पॉइंट्स हमको जो यूज होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो पता करने पड़ेंगे। एंड दूसरी लाइन तो हमको डायरेक्टली दी हुई है x-1/2 इज इक्वल टू y+1/-1 इज इक्वल टू z-2/0 इज अल्फा। मतलब अल्फा क्या है? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमको फाइंड आउट करना है 28 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम द चैप्टर थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 100% कंपल्सरी एग्जाम में एक तो होगा ही होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करनी है, उसके चार जो पॉइंट चाहिए वो फाइंड आउट करने हैं एंड वैल्यूज पुट करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन के पॉइंट हमको दिए गए हैं उस लाइन को हम ले लेते हैं L1। L1 लाइन में हमको एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, यानी कि ये पॉइंट हमको दिया गया है x1 y1 एंड z1 जो हमको चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वो एक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी कि A1 B1 एंड C1 जो हमको चाहिए वो नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डायरेक्शन रेशियो अगर हमको फाइंड करना है तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स को माइनस, यानी कि 2 - 1 क्या होगा? 1। उसी तरह से 3 - 2 क्या होगा? 1। एंड उसी तरह से 4 - 3 क्या होगा? 1। यानी कि A1 B1 एंड C1 क्या मिल गए? 1 1 एंड 1। अब बारी आती है लाइन L2, तो डायरेक्ट गिवन है x2 y2 एंड z2 क्या हो जाएंगे? अपर पॉइंट 1 - 1 एंड 2। डायरेक्शन रेशियोस ऑफ L2 यानी कि A2 B2 C2 क्या हो जाएगा? 2 - 1 एंड 0। सिंपल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला शॉर्ट में लिखते हैं SD। वो होती है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपॉन I कैप J कैप K कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। x2 - x1 यानी कि 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। -1 -1 -2 क्या हो जाएगा? -3। 2 - 3 यानी कि क्या मिलेगा? -1। A1 B1 C1 तो पता है 1 1 1। उसी तरह से A2 B2 C2 2 - 1 एंड 0। चलिए आई कैप J कैप K कैप वैसे का वैसा A1 B1 C1 1 1 1 A2 B2 C2 2 - 1 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट। फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। माइनस माइनस होता है +3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 1 × 0 0 -2 -1। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -1 -2। डिवीजन में आई क्या? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस माइनस हो जाएगा +1 -J कैप, ये तो वैसे का वैसा 0 - 2 एंड +K कैप -1 -
टू। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस हो जाएगा +3 अपॉन ये हो जाएगा आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा +2 जे कैप, ये हो जाएगा -3 के कैप। अभी दोनों का ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि हमको आई जे एंड के सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा -3, लेकिन मोड है अपॉन मॉड्यूलस में है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो ये मिल जाएगा 3 अपॉन ये हो जाएगा √14। तो ये वैल्यू मिल गई हमको। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टेंस क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमको, अल्फा। तो ये वैल्यू मिल गई अल्फा की। अभी हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था 28 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू मिल गई 28 अल्फा, 3/√14, 3 का स्क्वायर 9, √14 का स्क्वायर 14, 14 इंटू 2 28, 9 इंटू 2 18, यानी कि 28 अल्फा स्क्वायर, यानी कि हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो गया, 18, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो हमने लाइन L1 जो दी हुई थी उसमें x1 y1 z1 पता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, तो दो पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके कर दिया। L2 तो गिवन ही थे, x2 y2 z2, a2 b2 c2। फॉर्मूला लिख ली स्टैंडर्ड डिविएशन के डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मिल गया। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मिल गया, उसके ऊपर से 28 अल्फा स्क्वायर भी हमने फाइंड कर लिया।